बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर एटमी जंग होती है तो कौन कौन से शहर हैं जिनको इससे खतरा होगा, ये सवाल पूछा गया था हमारी पिछली वीडियोस में कमेंट्स के अंदर आप लोगों की जानिब से। इस सवाल के ऊपर हमने फिर सोचा कि क्यों ना बात की जाए और जरा खंगाला जाए इस मुद्दे को कि क्या नक्शा जो है वो मुमकिन तौर पे बन सकता है जब ऐसी सूरत हाल से पाकिस्तान और भारत जो है वो दो चार हों। इसके साथ साथ एक कमेंट आया हुआ था जिसमें कहा गया कि जी आप आपसे बात जो है वो की जाती है, आप बात कर रहे होते हैं जंगों के हवाले से, लेकिन मामला ले जाते हैं ग्लेशियर्स के ऊपर। तो ये जंगों का हमारी इकोनॉमी से ताल्लुक और ये जो ग्लेशियर्स हैं इसका क्या ताल्लुक है हमारी इकोनॉमी के साथ, हमारे मुल्क के साथ, हमारी मईशत के साथ, और कैसे ये जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं आने वाले दौर में ये ममालिक के दरमियान लड़ाइयों की वजह बन सकती हैं। इस पे हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप, खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। उसामा भाई, इंडिया जो है वो अगर खुदा ना खास्ता एटमी जंग छेड़ता है तो कौन कौन से पाकिस्तान के इलाके हैं जिनको खतरा हो सकता है, ये सवाल पूछा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। असद साहब, इसमें ये एक तो पहली बात ज़हन में रखें कि इंडिया नहीं कभी भी अटैक करेगा, जब भी करेगा पाकिस्तान अटैक करेगा। तो इसलिए पहला तो हम ही जब करेंगे तो डेफिनेटली हम उनकी जो मेजर प्लेसेस हैं, जो उनके असला के या उनके जो आर्मी रिलेटेड एरियाज हैं, डेफिनेटली वही टारगेट होंगे ताकि उनकी ज़मीनी फौज जो है वो मूव ना कर सके। बुनियादी मकसद ये होगा, या उन्हीं की दोबारा जो एटॉमिक रिएक्शंस ना दे सकें। वो जाहिर बात है उन्होंने भी जवाब देना होगा। तो इसलिए इंडिया पे ना सोचें, सवाल बदलें। सवाल ये करें कि पाकिस्तान जब कभी ये जंग हुई तो क्या करेगा। हाँ, यानी लोगों ने ज़ाहिर ये सवाल किसी सारफ ने किया हुआ था, तो मैंने कहा क्यों ना इस पे बात की जाए, ये क्या वजह है। ज़ाहिर है इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत तकड़ी उसकी मईशत है, और आजकल हमारे पाकिस्तान में रहने वाले हमारे ही कुछ लोग बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की बातें कर रहे होते हैं। अगर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाज़ी होती है, हमारे जवानों के ऊपर वहाँ से दहशतगर्द जो हैं वो हमला करते हैं, तो फिर होता ये है कि हमारे पाकिस्तान में रहने वाले लोग हमारी फोर्सेस पे बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं जी अब आपका ये वो रह गया है कि आप अफगानिस्तान के साथ लड़ना शुरू हो गए हैं। भारत से बहुत ज्यादा लोग फिर ये करने लग जाते हैं कि भाई इतनी बड़ी मईशत है, तो ये इतना रोब और दबदबे में हम क्यों आ जाते हैं किसी का रुपया पैसा दे के। इतना ही तकड़ा है भारत कि कुछ भी कर ले भाई। नहीं, असल में देखिए, मादा का जब इस्लाम तो मादे को नहीं मानता था ना। इस्लाम ने तो इनकरेज नहीं किया था ये जो मर्दों के लिए सोना कहते हैं ना हराम है पहनना, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ था कि मर्द कहीं जमा ना करें, सोने की तरफ आप लोग जमा ना हो जाए, मादे की तरफ टिल्ट ना हो जाए, इंसानियत बड़ी रहे, मादा छोटा। इसीलिए आपको बड़ी बड़ी बुलंद बिल्डिंगें बनाने से, घर ऐसे बड़े बनाने से डिस्करेज किया गया इस्लाम में, लेकिन आज सब कुछ आप कर रहे हैं। तो मसला ये है कि जब आप मादा की गेम में जाएंगे तो जिसके पास मादा होगा ज्यादा वही चौधरी होगा। तो इस हवाले से क्योंकि बड़ी इकॉनमी है इंडिया, तो वो डेफिनेटली बात करता है और वो कर सकता है। लेकिन असल बात यह है कि इस केस में पाकिस्तान के स्पेसिफिक सिनेरियो में इंडिया बेबस नजर आएगा आपको, क्योंकि जिसके पास ही कुछ नहीं है उसने खोना क्या है। जिसके पास गवाने को ही कुछ नहीं है वो ऑलरेडी बिलो द, जैसे कहते हैं, कर्जों में डूबा हुआ मुल्क है। तो हमारे तो कल की आज हम पे जंग आ जाए तो हम तो शुरू हैं। हाँ, मसला अब ये है कि हमारे वो जैसे कहते हैं कि वो कितने दिन की कर सकते हैं कितने दिन की नहीं। तो ये ज्यादा खतरनाक है इंडिया के लिए। इंडियन जो थिंक टैंक है मेरा, उनसे ही अब बरादराना, वो जैसे कहते हैं ना कि एक हमसायगी में मशवरा समझ लें कि देखिए पाकिस्तान इस टाइम स्ट्रेटेजिकली बेस्ट पोजीशन में है कि इंडिया इससे लड़े। क्योंकि इंडिया को वैसे तो ये जितनी पीक पे पहुंच गया ना, मतलब पांचवी कुव्वत से अब दूसरी कुव्वत बनने जा रहा है दुनिया की। एक पाकिस्तान इसके लिए जैसे कहते हैं ना वो काफी है इसको नीचे लिटाने के लिए। क्यों? पाकिस्तान के पास समझ ले रिसोर्सेज महदूद है, आईएमएफ के जकड़े में है।
तो इसके पास, इसका मतलब है जमीनी जंग लड़ने की कैपेसिटी जो है ना वो ज्यादा लंबी नहीं कर सकता ये, तो बस ये बटन ही दबा सकता है। और इसने सिर्फ कह ही दिया ना मैं बटन दबा रहा हूं, तो जितनी इन्वेस्टमेंट है ना 5 दिन के अंदर अंदर इंडिया खाली नजर आएगा आपको। केड़ी टेस्ला और केड़ी मैस्ला, ये सब खाली। सिर्फ इधर शेर का बच्चा बिठा दें जो जिसके पीछे अवाम हो, जिसको ताड़ा हुआ है वो कर लें, या कोई और अगर इनको मिलता है जिसके पीछे इतनी अवाम हो और वाकई वो हो भी ऐसा ही, जिसकी तड़ी पे दुनिया यकीन करे, चले पाकिस्तान के केस में, तो बस वो आके कह दे कि भाई ये मामला था, वरना मैं कल जो है ना अवाम से पूछ रहा हूँ अपनी, हम एटॉमिक हमला करने जा रहे हैं, बस काफी है, बटन तो दबाना ही नहीं है। अगले दिन आप देखेंगे कि पूरी दुनिया की ये जो पूरी इकॉनमी, ये आपके अरब मुल्क ये नहीं मानते ना कश्मीर की बातें हमारी, ये इन्होंने कहा जी आपका अपना मसला है, उम्मत मुस्लिमा का नहीं है, फलाना नहीं, बड़ी ड्रामेबाजियां की हैं इन्होंने। ये आपके पाँव में आए होंगे शहजादे, ये ना इधर बैठे हो आके आपके इस्लामाबाद में, नाम बदल दे मेरा। ये तो सिर्फ वो दिमाग चाहिए कि जो इनको डील करे कि भाई हमारे पास तो है ही कुछ नहीं ना, हम 7 दिन से ज्यादा जंग लड़ सकते हैं, तो हमारे पास बटन ही है, सिंपल। और अब आप बताएं कि आप वो बटन सहार सकते हैं? तड़ी भी नहीं सहार सकते। सिर्फ लाल आंखें करके ना हमारा प्राइम मिनिस्टर हो वो, जिसको जिसको जिसकी बात में दुनिया समझे कि ये जो कह रहा है ये कर जाएगा, खर मगज हो, बस फिर इंडिया के लिए काफी है उसकी स्टेटमेंट कि मैंने अपनी लोगों से कल रेफरेंडम करवा रहा हूँ, हमारे हाथ अब कुछ नहीं है, कश्मीर इशू से लेके हमारे पानी तक आप लोग बंद कर रहे हैं, हमने जब मरना ही है तो बस फिर हम अब ज़हनी तौर पे तैयार हैं, इकॉनमी तो हमारी सख्त हो गई है, तो बस बिस्मिल्लाह, मैं अपने लोगों से कल रेफरेंडम करवा रहा हूँ, बस इतनी सी कहानी, इससे आगे तो कोई बात ही नहीं है। तो ये कोई इंडिया की इतनी बड़ी नहीं। अब आ जाए कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस को फेस करना पड़ रहा है, ये सारी जो अपोजिशन, देखिए हमारी एजुकेशन पे खर्च ही नहीं किया गया, पाकिस्तान में एजुकेशन पे खर्च ही नहीं किया, और जो किया गया वो निरा माफिया, रटे रटाए इतने इतने लंबे, वो फिर गिट्ठों से, मुझे याद है गर्मियों के काम वो गिट्ठों से किया करते थे कि जी कितनी गिट्ठें लिखी हैं, और वो और वही थोड़ा बहुत बेहतर टाइम था। उसके बाद तो ये जो मॉडर्न ओ लेवल ए लेवल और ये जो एचिसन और ये जो कहानियां है ना, ये तो मॉडर्न स्लेवरी की थी कि मॉडर्न स्लेव जो पूरी वन ऑर्डर वन वर्ड के लिए अच्छे गुलाम बन सके, वो भर्ती करने, उनकी ट्रेनिंग, उनको नए तरीके, उनके ज़हन कैप्चर किए गए। आज भी आपका जो देसी आदमी है वो कोई जो कहीं ना कहीं देसी अंदाज में या देसी उसका वही कुछ करेगा, क्योंकि वो आजाद ज़हन है, वो कैप्चर नहीं हुआ। तो वो ये जो वफादार भी पाक होगा, फौज पे बातें करने वाले वो हैं ना वफादार जिस भी भी होगा, अंदाज से, वो जी अपने वतन से, अपनी मट्टी से, मट्टी का वफादार भी होगा, वो बैठ के अपने लोगों को मलाइन नहीं करता होगा। हाँ, सियासी इख्तलाफात हर जगह पे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो बैठ के जी अजीबो-गरीब लगे कि पता नहीं यार ये कहाँ किस देश का बाशिंदा है। अब देखिए डेफिनेटली, और दूसरा ये है कि ये जो इस टाइम जो हम फेस कर रहे हैं ना, उसमें मालूमात का, जैसे कहते हैं ना कि गलत मालूमात के जरिए गलत ज़हन साजियां और गलत इमेज बिल्डिंग्स, दोनों को लग रहा होगा वो ठीक है, दोनों को लग रहा होगा वो ठीक है, लेकिन दोनों ही गलत होंगे और नुकसान आपका हो जाएगा। असल बिल्कुल। कहानी ये है। अच्छा, इसकी एक मिसाल दे देता हूँ, मिसाल गंदी है लेकिन इनको इस वक्त समझाने के लिए बड़ी जरूरी है, जी। माजरत के साथ, बड़ी गंदी मिसाल है लेकिन सुनानी बहुत समझ आ जाएगी एंगल्स की। हम कहते होते थे कि वॉशरूम में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं तो हम बड़ा सही करते हैं और इससे हम ज्यादा पाकी हासिल करते हैं। गोरे कहते थे कि यार आप लोग कितने गंदे हो कि आप हाथ लगाते हो, हम टिश्यू इस्तेमाल करते हैं, आप लोग मतलब हाथ यूज करते हैं तो आप लोग जो है वो गंदे हैं, मतलब शिट आपके हाथों को तो लगती होगी, तो हम टिश्यू इस्तेमाल करते हैं, हम पानी नहीं इस्तेमाल करते। अब अप्रोच दोनों की देख लें, अपनी अपनी जगह बात के एंगल में शदीद वो सही है, लेकिन एंगल डिफरेंट है। तो यही सीन होता है आपके बाकी मामलात जिंदगी में भी कि आप लोग दो एंगल्स में फंस जाते हैं, जो इस टाइम पाकिस्तान जिसका शिकार हो गया सेम टाइम पे। देखिए ना, ये बात भी एक तरह से ठीक है कि हमें तालिबान ये कल को हमारी तो बनाए हुए थे, हमारी तो सारी वो थी, हम ही ने तो ये मदारिस और ये सारी इनकी पनीरियां थी, हमने ही तो ये सारा बेड़ा उठाया। आज अगर वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी तो क्यों होगी, पहली। दूसरी ये है कि भाई यही तालिबान थे जिन्होंने हमारे बच्चे मारे एपीएस अटैक में,
तो हम इनके साथ, पहली बात तो ये है कि ये गलत पॉलिसी अपनाई गई थी उस वक्त कि इनके साथ बैठना ही नहीं चाहिए था। जान का बदला इस्लाम कहता है जान, सिर्फ इस्लाम का अगर बात करते हैं ना, तो ये तालिबान इतना ही इस्लाम अगर जानते हैं तो इनको नहीं पता सर का बदला सर होता है। जितने बच्चे मारे तो उतने बच्चे के सर हमने नहीं लिए नहीं, इनसे। इनका इनका क्या, इनका कौन सा इस्लाम है? ये मदारिस के अंदर, मसाजिद के अंदर तक इन लोगों ने आके एक्टिविटीज की। हमारी बात ये है कि ये उनकी साइड है। अब इनकी साइड पे आ जाओ कि भाई ये जो हमारी जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उनको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही जिस वजह से ये दूसरे सेंटिमेंट्स जन्म ले रहे हैं। उनको क्यों नहीं समझ आ रही कि भाई फौज फौज पे बातें शुरू हो गई हैं, तो तुम फौज को साइड पे करके अपना आप आगे ला के खड़ा करो, हर चीज को ऑन करो, और इनको कहो कि जाओ भाई अब तुम बड़े रिस्क में आ चुके हो, तुम्हारा अब नाम बदनाम हो रहा है, हम अपनी जैसे कहते हैं ना पर्सनैलिटीज दाग देंगे, तुम नहीं लोग नहीं नहीं, पीछे हो जाओ, हम ये आगे और ब्लेम लेंगे। ये पिछले पिछले चंद सालों के अंदर जो पाकिस्तान में कुछ होता रहा है, ये नून लीग के जब लीडरान रहनुमा जाते हैं ना लोगों के पास, या दूसरे ज़ाहिर है अपने मुखालिफिन को मिलते हैं, तो उनको कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं है, आपको पता है कौन है, तो कर ये खुद रहे हैं। मैं आपको याद है, आपको याद होगा, मैं बहुत अरसा पहले ये बात कर रहा था कि ये किसी के कंधे पे चढ़ के ये वार करते हैं, अपने मुखालिफिन को ज़ेर करने के लिए नाम उनका लगाते हैं। एनीवेज, मैं आगे निकलता हूँ। इस ये अब देखें, इस पे हमें पता है नाज़रीन कि जब हम बात करेंगे अपने वतन की, अपनी मट्टी की, अपनी फौज की, तो बहुत सारे हमारे अपने लोग जो हैं वो आ जाते हैं और आके फिर अजीबो-गरीब किस्म की गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। करें, ज़रूर करें, हमें कोई मसला नहीं है उससे। नहीं उसामा वैसे भाई, भी यार एक बात बताएं, इस बात से हाँ, कौन अपने ये नाखून और जिस्म से अलग कब होते हैं? हम में ही गंदा अंडा भी है, हम में ही हाँ, अच्छा बंदा भी है, हम में ही खुदा का बंदा भी है, हम में ही मुजाहिद भी है। हम पूरी एक कम्युनिटी है, उसमें हमारा फौजी भी गलत हो सकता है, हमारा जज भी, हम खुद भी, कोई हमारा मौलवी भी, हमारे घर की बात है। लेकिन इसको इंडिया पाकिस्तान काइंड ऑफ जो आप लोगों ने वो तरबियत ली हुई है ना बचपन से, उसमें ले जाना ये बड़ा गलत है। मतलब आप खुद क्यों नहीं सोचते कि इफ यू आर एम्प्लॉय ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, तो फिर आप मतलब क्या करते? तो ये इस तरीके की जो अप्रोच है ये बड़ी गलत है। दुआ करनी चाहिए, ये वक्त सदा नहीं रहते। बतौर एस्ट्रोलॉजर, जैसे अब आपको इतने अरसे से तो बता रहे हैं चीजें, समझा काफी हद तक सीख भी गए होंगे कि भाई वक्त ने ठहरना नहीं है, वक्त का पहिया घूमना है। लेकिन आप अपने बच्चों को क्यों मलाइन करने लगे हैं जो वर्दी पहन के आपके लिए खड़े हैं? उसामा देखिए भाई पॉलिसियां आपने बदल जाएंगी, पॉलिसी आज ये है कल को बदल जाएगी। यही थे व्हाटएवर, कभी हम तालिबान बना रहे थे, यही थे जब हम कभी इनको सपोर्ट कर रहे थे जिहाद में, अब यही है मुद्दा हम ये, उससे डिस्टेंस उसामा हैं। भाई मुद्दा सिंपल सा मुद्दा है यार। उसामा भाई सिंपल सा मुद्दा है, हमारा पाकिस्तान है, हमारे इदारे हैं, हमारा मुल्क है, हर चीज हमारी है, तो हमें थोड़ी सी हमें थोड़ा सा बहसियत को एजुकेट होना होगा कि हमने अगर हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो बात करने का तरीका सलीका क्या है। आखिरी सवाल मुझे बता दें, वीडियो तवील हो रही है। जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी, आपने वो जो बताया था एग्री लैंड वाला एक मामला, मंसूबा, एक प्रोजेक्ट, इसमें मैं सोच रहा था कि ये इससे इस किस्म की फील इससे इसको देख के लगती है जैसे कि आप अपनी रिटायर हो रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि आप रिटायर हो रहे हैं तो आपको एक वो मिल जाती है, आखिर पे रिटायरमेंट मिल जाती है। आप इन्वेस्ट करते हैं और अपनी जिंदगी बैठ के खाते रहते हैं। मतलब हम देखें, पुर्तगाल को की मिसाल ले लें। ज़ाहिर है आपने उसको बेहतर तरीके से, ज़ाहिर है बिज़नेस आपने पढ़ा है तो आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होगा। ये इसमें थीम जो है, क्या ये उसी किस्म का है? उसी थीम के ऊपर प्रोजेक्ट है? देखिए इसमें ना दो तीन बातें जेन में थी। एक तो ये था मुस्तकबिल में आने वाले खतरात, जंगी, एटमी, दोनों जमीनी और एटमी दोनों। उसके लिए फिर ऐसी जगह का इंतखाब जहां आपकी एटमी हमले के चांसेस ना हो, प्लस जमीनी रास्ते वहां तक पहुंचते पहुंचते बड़े शहर दरमियान में आ जाएं और आप एक कुंड में हो, इन द मिड ऑफ, और एक बेकार सा एरिया जिसके ना करीब बिग सिटी हो और ना ही आप तक कोई पहुंचे, पहला। दूसरा, बड़ी आबादियों में अनरेस्ट हो जाता है जब इस तरह के मामला आते हैं, बिग सिटीज में लूट मार ये वो, फिर बड़ी आबादियों से भी दूर होना चाहिए, ठीक है। तीसरा ये था कि जो इकोनॉमी है ना, अब जो आईटी से रिलेट नहीं करेगा हो सकता है वो बेरोजगार हो जाए, क्योंकि दजाली नेटवर्क सारा इसको लेगा अपने खाते में।
अच्छा, अब आने वाले टाइम में जब ये लोग डिफॉल्ट कर जाएंगे इकोनॉमिकली, रुपया कमाने की सलाहियत खो देंगे, ये जो नोट बना है, तो फिर इनके लिए कोई तो दुनिया में इंतजाम हो कि रोटी मिल जाए और एक साथ ढकने को जगह मिल जाए। अच्छा, कमर्शियल जो दुनिया बनाई गई थी, ये आपकी प्रॉपर्टीज और ये सब, अब बेच के देखे ना प्लाट या मकान, इस वक्त किधर गया, बबल था सब। तो अब इधर ये होगा कि जमीन से सोना निकलेगा, गंदुम ली जो चाहिए ले आओ, मिसाल दे दूं, चावल ले जाओ मोटे पे रखो जो चाहिए ले आओ। पैसा वो कहेंगे, वो अफगानिस्तान के नोट बोरियों में होते थे, जो भर भर के, आज उनका भी डॉलर दोबारा देखे कहाँ मुस्तहकम, लेकिन कभी बोरियों में थे। तो अगर ये नोट, अगर ये मिसमैनेजमेंट एक्सट्रीम पे चली जाए, तो फिर जो फूड होती है वही वेल्थ होती है। प्लस अगला इसका थीम ये था कि यार एक शख्स को कभी भागना ही है, मजबूरी है उसकी दुनिया परस्ती में। मतलब वो नहीं चाहता है यार, अब सब में हम बर चार्ट देखते हैं ना, कुछ लोग बेचारे होते हैं वो मजबूरी के भाग रहे होते हैं, उनके अंदर मादे की अर्ज नहीं होती, वो फिर कहते हैं जी जमा नहीं कर पाया, मैं जमा नहीं कर पाया, या ओ भाई तेरे अंदर लालच था ही नहीं, तुझे पता ही नहीं है, तुझे वक्त धकेल रहा था, तू तो रूहानी आदमी था, लेकिन मजबूरी ने तुझे इस माशरे में पहिए की उसमें ला। अच्छा, बिल्कुल। बाद में कहते हैं अच्छा क्या करें। तो ये इस तरह का मॉडल था कि वो शख्स जो दुनिया परस्ती से निकल जाए, अब सेम टाइम पे वो रिटायर्ड मॉडल भी बन कह सकते हैं, जैसे पुर्तगाल में लोग रिटायर्ड लाइफ गुजारते हैं, वेदर अच्छा है। अब इसमें होगा ये कि भाई 1 एकड़ के साथ 1 कनाल अलॉट हो गई, उसी के अंदर इसका जैसे कहते हैं गंदुम लग गई, इसी के अंदर इसको पैसे नहीं देने, उसी की अनाज से ही उसकी मजदूरियां काट काट के इस मॉडल को चलाया जाएगा। इसी हाउसिंग की जैसे कम्युनिटी ही इस सबको ड्राइव करेगी। एक भैंस, महीने की बकरियां, कुछ कोटा मुर्गियों का एक ही दफा चक्कर चला दिया जाएगा। और ये मरने मराने जो होते हैं ना, ये वहां होते हैं जहाँ जकातें नहीं दी जाती। यहाँ जब अल्लाह के निजाम के मुताबिक उशर होगा, हर चीज होगी, और इन्हीं के जो एम्प्लॉइज होंगे इस टाउन में, जो घरों में काम करना या क्यारियों में काम करना, उनको भी 5-5 मरले इन्हीं की जमीनों से दिया जाएगा, उनको भी मुफ्त छत मिलेगी। प्लस वो इन्हीं की जमीनों के उशर, इन्हीं के जमीनों के हिस्से चावल गंदुम के, उनके भी इसमें होंगे। साहब ये एक एक बड़ा ही इको मॉडल क्रिएट होगा जिसमें बायोगैस साहब, होगी, तो इनको अवाम कुछ के भी नहीं सामने चाहिए होगा बिजली वगैरह का। अवाम के सामने ये प्रोजेक्ट कब तक आ जाएगा, ये बस प्लीज इस बता। पे प्रेजेंटेशंस बन रही हैं, इलाका मार्क हो गया है, इलाका मार्क करके अभी इतना एक्सपोज नहीं कर सकते। उसमें यह है कि फर्स्ट लेवल पे इन्वेस्टर लेवल है, जिसमें जो 2000 एकड़ में हर कोई अपने 250-250 के ग्रुप में अपना हिस्सा डाल सकता है, 10, 5, 20, 50, 100 एकड़ जो लेना चाहे, सस्ते एकड़ है, उसका हिस्सा बनेगा। सेकंड फेज में इसकी प्रॉपर, जब ये पूरा हो जाएगा, 250-250 के पैच पूरे हो जाएंगे, तो फिर इन्हीं यही लोग होंगे जो इसके समझ लें कि बेनिफिशरी होंगे उस इको मॉडल के। और इसका फायदा ये होगा कि बड़े जाइंट्स हमेशा कमाते रहे हैं, मतलब एक गरीब मुसलमान क्यों नहीं लाइफ को एंजॉय कर सकता। आपको पता है ना कि जब आप लोग तारुफ करवाते थे, एस्ट्रोलॉजर बताते थे, रिलीजियस स्कॉलर करते थे, तो रिलीजियन में परफॉर्मेंस दी है कि लोग इधर, आपके अल्लाह का शुक्र है कि रहनुमाई मिल रही है उनको, शिफा याब भी हो रहे हैं। तो अब बिजनेस कंसल्टेंट का रोल रह गया था, इन द लाइट ऑफ फ्यूचर पर्सपेक्टिव इस्लामिकली कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाया जाता जिससे बिल्कुल इंसान ठीक, खुश हो जाता। बिल्कुल ठीक है साहब भाई। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, आप सवाल पूछ सकते हैं, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। आपके सवाल जरूर हम टेकअप करेंगे। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।